दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नीच ग्रहों की, डिबिलिटेड प्लैनेट और ऐसे प्लैनेट जो नीच के होके आपकी कुंडली में राजयोग बनाते हैं, जो आपको इतनी पावर दे देते हैं जो शायद उच्च का ग्रह भी ना दे पाए। तो आज हम उन ग्रहों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों नीच के ग्रह कभी खराब नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट द प्लैनेट आर सिटिंग इन द हॉरोस्कोप, नीचे रह कुछ सिचुएशन में इतना बढ़िया राजयोग भी क्रिएट कर देते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और उसकी अंतरदशा और महादशा में जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिव्य और आप देख रहे हैं सत्य दिव्य एस्ट्रो चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नीच ग्रहों के बारे में। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण के तौर पे आपको पूरा डेमो दूंगा। इसके अलावा हम सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं हमेशा की तरह स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों ये पहला कॉम्बिनेशन देखिए, जहाँ पे सूर्य नीच का होके 7 नंबर राशि में बैठा हुआ है और ये सिंह लगन है। तो जब सूर्य लग्नेश होके 30 से घर में बैठ के नीच का हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग पैदा करता है। ऐसा इंसान सेल्फ मेड होता है। ऐसे इंसान ऐसे इंसान को अगर आप देखें तो वो इतना मेहनती होता है, वो अगर मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाता है। ये योग शाहरुख खान की कुंडली में भी है। उनका सिंह लगन है और लग्नेश सूर्य तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कैसी पर्सनैलिटी रही होगी उस बंदे की। दोस्तों अब एक और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और लेट्स सपोज यहाँ पे लगन में ही मंगल बैठ गया। तो ये मंगल यहाँ पे नीच का हो गया, लेकिन ये मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, मतलब वक्री हो गया। तो इसका नीचत्व तो खत्म हो गया। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है और उसको खूब सारा पैसा कमाने को मिलता है, और वो मोस्टली विदेश में ही रहता है। ऐसे लोग बहुत ही डिटर्मिनेशन वाले होते हैं और जो सोच ले वो करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों ये एक और कॉम्बिनेशन आप देखिए, यहाँ पे वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट और लग्नेश जो है वो मंगल यहाँ पे बैठ गया है। अब कहने को तो ये मंगल नीच का, लेकिन ये लग्नेश है। एसेंडेंट होने के कारण ये इसको पावर मिलती है, नीच का असर कम होता है। इसके अलावा अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा नीच भंग राजयोग बनाता है, और इसमें जातक का लक बहुत ही अच्छा रहता है और उसे अच्छा भाग्य का साथ मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग आप कंसेप्ट देखिए। लेट्स सपोज ये धनु लगन की कुंडली है और यहाँ पे शुक्र बैठ गया। अब यहाँ शुक्र छठी राशि में बैठा है तो इसका मतलब ये नीच का हो गया। इसी के सामने बुध बैठ जाए तो इन दोनों का नीच भंग हो जाता है। ये भी बहुत पावरफुल योग है। इसके अंदर जातक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है कम उम्र में ही, और बहुत ही अच्छा करता है वो अपने प्रोफेशनल करियर में, और अपने अपने सगे संबंधियों को भी अपने साथ साथ लेके चलते हैं। दोस्तों ये एक और कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे कुंभ लगन है और लग्नेश यहाँ पे शनि नीच का होकर बैठ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग है। और ऐसा जातक, जैसा कि मैं सूर्य लगन में जैसे सूर्य तीसरे घर में बैठ गया था, उसी प्रकार कुंभ लगन में अगर शनि तीसरे घर में नीच होकर बैठ जाए तो वो भी इंसान को सेल्फ मेड बनाता है। ऐसे इंसान बहुत पराक्रमी होते हैं और वो अपने दम पर ही
अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। ये भी बहुत पावरफुल एक तरीके का राजयोग है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नीच ग्रहों के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में बैठ के आपको एक बहुत ही अच्छा परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो करके उस पे भी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा। एंड अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।